मुमताज आलम रिजवी जी कि फिलिस्तीन पर रोएंगे, आंसू बहाएंगे, गाजा पर छाती पीटेंगे, और शाजिद रशीदी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे हमको क्या लेना देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विद्यानाथ झा जी। साजिद रशीदी का आपने जिक्र कर दिया तो वहीं से शुरू करूं। साजिद रशीदी बीजेपी के आदमी हैं। साजिद रशीदी को जब कहा जाता है इस तरह का बयान दे दो तभी वो देते हैं, ऐसा लगता है। और ये बयान उसी सिलसिले की कड़ी मुझे मालूम होता है, क्योंकि आज जब पूरा भारत कड़ी निंदा कर रहा है, बांग्लादेश की मुखालफत कर रहा है और सरकार से बार बार ये डिमांड कर रहा है कि जितना सख्त एक्शन लिया जा सकता है बांग्लादेश के खिलाफ वो लिया जाए, तो ऐसे में साजिद रशीदी कि हमें क्या लेना देना। भाई लेना देना क्यों नहीं है। भारत जो है या कोई भी कहीं भी अगर गैर इंसानी हरकत हो रही है, कोई भी मारा जा रहा है, तो फिलिस्तीन पर तो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, है ना। इसलिए अमितोष पारिक जी, जब आप लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आप लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसमें शामिल हैं? मुस्लिम समुदाय संगठन के लोग उसमें आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन के मामले में प्रदर्शन किया था तो हम इस मामले में भी आपके साथ खड़े हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे। झा साहब, मैं कुछ चंद सेकंड चाहता हूं अनइंटरप्टेड, जिससे क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, आज तक इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में और देश के बाहर कभी हिंदू पे माइनॉरिटी के रहते हुए एट्रोसिटीज हुई हो, या यहां पर एक ही स्वर में उन लोगों की आवाज निकली हो जो अपने आप को भारतीय कहते हैं लेकिन हिंदू के लिए चुप होते हैं। यहां से कोसों किलोमीटर दूर फलस्तीन के ऊपर में नजर रखने वाले कुछ चंद किलोमीटर दूर मरते हुए हिंदू एट्रोसिटीज के ऊपर में शांत होते हैं। ये नेशनल इंटरनेशनल इशू है। ये 1921 से 2025 तक शांत है। ये मोपला में शांत है, ये नोखाली में शांत है, ये अफगानिस्तान में शांत है, ये कश्मीर में शांत है, ये आज बांग्लादेश में भी शांत है और ये भारत के हर कोने में शांत है। लेकिन हैरानजनक क्या है, कांग्रेस म्यूटेड वॉइस करके और अपने एक सीडब्ल्यूसी एक एमओयू निकालता है फलस्तीन के लिए, बहुत बढ़िया, लेकिन बांग्लादेश हिंदू पे नहीं बोल पाता। गाजा फाइंड इट्स पीस इन कांग्रेस मैनिफेस्टो, और भारत से मांग करता है कि गाजा के ऊपर में बात करी जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है लिंचिंग ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इज अ मर्डर, लेकिन कोई बात नहीं करता। समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली मोहबीब, आप समाजवादी पार्टी के संजय सिंह, जेडीयू आवाज उठाते हैं फलस्तीन के लिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू के लिए आवाज नहीं निकलती। कांग्रेस के लीडर है अल महदी, ये बात कहते हैं इजराइल पे एक्शन लेने के लिए, हिंदू के लिए नहीं निकलती। कोलकाता की सड़कें भर जाती है फलस्तीन के लिए, बांग्लादेश हिंदू के लिए नहीं भरती है। 200 जने इकट्ठे हो जाते हैं फलस्तीन के लिए, बांग्लादेश हिंदू के लिए नहीं होते। फ्री फलस्तीन स्लोगन लग जाते हैं मुंबई में, बांग्लादेशी हिंदू के लिए नहीं लगते। लेकिन क्या होता है, जब हिंदू मरता है तो रशीदी कहता है मुझे क्या लेना, और फलस्तीन जैसे हमस के आतंकवादी मरते हैं तो कहते हैं कि जय फलस्तीन के नारे लगाते हुए ओवैसी सदन में चले जाते हैं। मुझे लगता है हम भीख नहीं मांग रहे झा साहब इनसे कि हमारे लिए बोलो, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे कि हमारे लिए खड़े हो, हम भीख नहीं मांग रहे इनसे कि हिंदू को अपना मानो। यह आपकी करुणा नहीं बल्कि आपकी मानसिकता दिखाता है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी, आता हूं आपके पास, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर, विपक्ष पर सवाल उठाया है, तो पहले संदीप त्रिपाठी बोल रहे हैं, उसके बाद अखिलेश कटियार। सर, ये जो अभी फर्जी हिंदूवादी लोग हैं जिनकी दुकान हिंदू धर्म को बेचकर चलती है, ये जब बने पहले तो संगठन के, सही कर ले, मैंने इनके ऊपर में कमेंट नहीं किया है, मैंने इन पे कमेंट नहीं किया, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। तुम्हारे ऊपर मैंने किया क्या? क्या होता है मैंने तुम्हारे ऊपर किया क्या? रशीद अल्वी हिंदूवादी है क्या? मैं बता रहा हूँ, आप क्या हिंदू मैं बनेंगे? बता रहा हूँ क्या होता है, क्या हिंदू मैं बनेंगे? बता रहा हूँ क्या होता है। हिंदू बनेंगे 1921 से जब बलिया फेल रहे हो, जब हिंदुओं को मंदिर के जगह दिया आप लोगों ने, फलस्तीन की छाती ठोकी आप लोगों ने। मेरे में पर्सनल कमेंट मत करना अगली बार, जो भी व्यक्ति को समझा देना झा साहब। जब हिंदू मंदिर के देश में बैठ के पूरे देश को खोखला कर दिया आपने। संदीप जी, संदीप जी एक सेकंड रुक जाइए। अमितोष जी रुक जाइए, संदीप जी आप भी 1 मिनट रुक जाइए। मैं एक सेकंड, संदीप जी आप भी रुक जाइए, अमितोष जी आप भी रुक जाइए। मैं एक बार अपने सभी पैनलिस्टों से कह देना चाहता हूं, संदीप जी आपसे भी कह रहा हूं, सुन लीजिए, शब्दों का ध्यान रखिए। आप लोग एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या तो प्रवक्ता हैं, और लोग आप लोगों को सीरियसली सुनते हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के हो ना हो आपकी पार्टी के हैं, और आप जब बैठते हैं पैनल में तो लोग ये मानकर चलते हैं कि आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसलिए शब्दों का ख्याल रखिए। संदीप जी बोलिए, उसके बाद अमितोष पारेख अगर आप काउंटर करना चाहते हैं। विद्यानाथ जी, मैं कोई भी असंसदीय शब्द नहीं बोलता हूं, और जो भी बोलता हूं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। बोलिए। फर्जी हिंदू की बात मैंने इसलिए की कि जब दिल्ली में मंदिर गिराया जाता है तब वो फर्जी हिंदूवादी कहां होते हैं? क्यों आवाज नहीं उठती है? इसी भारत में हिंदुओं का कत्ल होता है। भारतीय जनता पार्टी के 20 नेताओं का नाम बता सकता हूं, यहां तक कि सनातन धर्म के शंकराचार्य के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या होती है। तब कहां होते हैं ये लोग? तब कहां होते हैं जब कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है? हिंदूवादी नेता, तब इनके जबान लड़खड़ा जाती है या दलाली के तहत ये बिक जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आज बात हो रही है बांग्लादेश की। सदन में भांग खा के सो रहे थे जब सदन में प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार को बात रखनी चाहिए। पहली वो नेता है इस देश में जब उन्होंने सदन में खुलेआम इस बात को कहा। आप उस बात के लिए अप्रिशिएट कर दीजिए, उस बात की बड़ाई कर दीजिए, तब मैं समझू कि आप हिंदूवादी है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दल्ले हैं, उसके लिए दलाली करते हैं और हिंदू और सनातन को बदनाम करते हैं। अब जल्दी से अमितोष पारेख, फिर मैं कह रहा हूं, प्रयोग करने जा फिर मैं कह रहा हूं आपको, संदीप जी आप अपने शब्दों का ख्याल रखा कीजिए। अगर आपको कोई दल्ला कहेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा सर। अगर मैं करूंगा संदीप जी प्लीज, आपको कैसे पता कि कोई दलाली कर रहा है? आपके पास क्या मुझे बताइए, दिखाइए कि किसी को अगर आप दलाल कह रहे हैं तो आपके पास कोई सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? मत बोला कीजिए सर। आप किसी को दलाल कहेंगे, कोई आपको कुछ और कह देगा, फिर कैमरा बंद करके भाग जाएंगे सर। मैं इसीलिए कहता हूं कि शब्दों का ख्याल रखिए। प्लीज रुक जाइए संदीप जी, प्लीज रुक जाइए। अब जवाब दीजिए अमितोष पारेख, जल्दी से जवाब दीजिए जी। जहां साहब विद इन सेकेंड्स में इनका काउंटर करता हूं, आशा ये सुनेंगे इस बात को। दो व्यक्ति के नाम बताता हूं मैं, शेख हेलालुद्दीन और AKM बकरुद्दीन। ये वो व्यक्ति थे जो हिंदू एट्रोसिटीज में बांग्लादेश में कन्विक्ट है, लेकिन इनको भारत में पनाह दी कांग्रेस सरकार थी। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। मैं वापस दोहराता हूं, अल महदी ने इजराइल के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन बांग्लादेश के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। कतर कहता है कि इस्लामोफोबिया है अल जजीरा, लेकिन कांग्रेस सरकार चुप रहती है। इन्हीं की पार्टी के कोलीग में रहने वाले IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको राहुल गांधी सेक्युलर मानते हैं, वो भारत में कहते हैं कि इनको मंदिरों पर लटका दिया जाएगा। ये कौन सी पार्टी है भाई? ये सिर्फ एक पार्टी है, हिंदू विरोधी और इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन की सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिनको हिंदू मुझे लग रहा था कि ओके अमितोष ओके रुक जाइए। मुझे लग रहा था कि संदीप जी जब आज स्टार्ट करेंगे तो इस बात से ही स्टार्ट करेंगे। वो कहेंगे कि भाई हिंदुओं की हत्या हो रही है और हम लोग इस पर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले हैं, हम लोग कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, और जैसे फिलिस्तीन को लेकर अलग अलग शहरों में पोस्टर्स और बैनर्स दिखाई दे रहे थे, हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि आपकी अगर विदेश नीति ठीक नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। लेकिन आनंद दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है कि सरकार आपकी, और आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, करना तो आप लोगों को है ना। अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को या किसी भी विपक्षी नेता को कोसकर आप लोगों को क्या हासिल होगा? आप लोग राजनीति कर रहे हैं या सच में आप लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश में? नहीं, देखिए बड़ी स्पष्ट चीज है विद्या जी कि सरकार के स्तर पे जो भी डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए संदेश देना है या बातचीत करनी है वो सरकार अपने स्तर पे कर रही है। समाज से भी तमाम तरह की अपेक्षाएं होती हैं। तमाम संगठन हैं जिनको पीड़ा है, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो आवाज भी उठा रहे हैं। पर हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि इसके लिए विपक्ष को जो आवाज नहीं उठा रहे उन पे हम सवाल नहीं उठा सकते। उनकी अपनी राजनीति है, वो अपने तरीके से करेंगे। वो सवाल उठाएं ना उठाएं, वो जुबान खोले ना खोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी सत्यता को भी सारे लोग जानते हैं। लेकिन सवाल तब पूछा जाता है, और हम नहीं पूछते, ये देश की जनता भी पूछती है, लोग भी पूछते हैं कि भाई जब आप फिलिस्तीन का बैग लेके संसद भवन में जाते हैं और दूसरी तरफ के साथ है कि नहीं है? भाई साहब, मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं विद्या पार्टी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। बिल्कुल डिबेट नहीं करूंगा, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर जाती हैं और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं
उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश पे कह रहे हैं, ये दूसरे देश का मामला है, इससे हमको क्या लेना देना है, हम तो भारत की बात करेंगे। तब सवाल उठता है। सवाल तब उठता है जब कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका बंगाल में रिएक्शन दिख रहा है, बांग्लादेश में। तब सवाल उठता है। सवाल तब उठता है जब पश्चिम बंगाल में तमाम घटनाएं होती हैं और उन पर विपक्ष खामोश हो जाता है। तो इसलिए सवाल उठता है। आप बात उठाइए, आप सवाल उठाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं आनंद दुबे? आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त विपक्षी पार्टियां इसलिए खामोश हैं, अगर बोल भी रही हैं तो गोल मटोल बोल रही हैं, या कह रही हैं कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ बोलेंगे तो यहां पर एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, फिलिस्तीनियों को चाहने वाले। नहीं, कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने कहा ना, जो प्लानिंग कमीशन में रह चुकी हैं, जो सोनिया गांधी जी की करीबी रही हैं, उन्होंने कहा ना रोहिंग्याओं पे और तमाम लोगों पे किया, धरती तो अल्लाह की बनाई हुई है, हम किसी को कैसे निकाल सकते हैं। ये तो यही कह रहे हैं ना। सीएए का विरोध कौन लोग कर रहे थे? सीएए इसीलिए बन रहा था ना कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो दूसरे देशों में हैं, अगर वो पीड़ित हैं, आते हैं या यहां शरण पाए हुए, उनको नागरिकता मिले। उसका विरोध कौन कर रहा था? हम तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी 20 सेकंड, उसके बाद अखिलेश। बस मात्र 20 सेकंड सर। सीए की बात करते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सीए तो कानून बन गया, उसके तहत आपने कितने हिंदुओं को नागरिकता दी है? और लगभग हमने 10 साल में कम से कम 50,000 हिंदुओं को नागरिकता भारत की दी थी। पिछले कानून के तहत आपने कानून बदलकर 500 लोगों को नागरिकता देकर छाती पीटते हो, चाहिए। कौन सा हिंदुओं का भला कर रहे हो? कौन से जो है भारत के विदेशों के अल्पसंख्यक जो भारत के बहुसंख्यक है उनका भला कर रहे हो? ड्रामेबाजी बंद, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मुद्दे की और बात मैं कर दूं साहब, आप ये कहते हो कि किसी ने आवाज नहीं उठाया, रॉबर्ट वाड्रा कौन कह? प्रियंका गांधी जी ने बाकायदे सदन में सर्वप्रथम पहली देश की वो नेता है जिन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला। उसकी बात आप क्यों नहीं करते हो भाई? उसकी बात भी करिए ना कि उन्होंने आवाज उठाई। अब बात प्रोटेस्टेंट, फिलिस्तीन पर भारत सरकार साथ में है ना। भारत सरकार के अगेंस्ट हो क्या? भारत सरकार के खिलाफ हो? फिलिस्तीन के ठीक है, ओके अखिलेश कटियार जी, समर्थन में किया है। एक सेकंड, और यहाँ दूसरी बात रुक जाइए। शादाब शम्स बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश कटियार जी, आप लोग बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर देश में किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो जाए, हत्या हो जाए, तो आप लोग दिन रात सीना पीटते रहते हैं, आप लोगों की जुबान नहीं रुकती, आप लोग घेरते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। हिंदुओं के मामले में आप लोग इतने सॉफ्ट क्यों हैं? जहां साहब, बांग्लादेश के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी अल्पसंख्यक समाज के साथ अगर हिंसा होती है तो भारत सरकार को अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखना चाहिए। हम इस बात में पूरा भरोसा करते हैं और हिंसा के खिलाफ हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर कोई समाज अल्पसंख्यक है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है, जो आप पहले ही बोल चुके हो। लेकिन बांग्लादेश में भी अगर दीपू दास की हत्या होती है, उस पर भी भाजपा अपनी राजनीति करने का रास्ता साफ कर लेती है। जाजी, वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं पूरी करती है, उनको बचाती भी नहीं है, कानून बनाने के बाद उनको शरण भी नहीं देती है। लेकिन आप लोग एक काम तो कर सकते थे, कम से कम निंदा प्रस्ताव ला सकते थे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाता, सरकार को जो करना है सरकार करेगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी तो निभाती, कम से कम सरकार दखल तो करती, कम से कम सरकार होने का एहसास तो कराती। तो ये काम जिसमें पूरी तरह सरकार नाकाम है, जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी जवाबदेही विपक्ष पे होगी जी। मतलब ये तो अनोखी बात है। जो सरकार की जिम्मेदारी थी उस पे भी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो भाजपा का ही हिस्सा है, उसमें भी सवाल अपोजिशन पे बनता है। ये जहां साहब कौन सा गणित है भाई? ये कैसे कौन सी नैतिकता है ये? आप जो है सीएए की जो बात करते, कानून बन गया है, उस पर संदीप जी ने जो बताया, पूरे देश में आप यहाँ पे एक दीपू दास की हत्या पे हम बात कर रहे हैं, और रायबरेली के अंदर एक व्यक्ति सर्दी में मर गया, भूख से मर गया, हमें उस पर भी बहुत पीड़ा है। उस पर भी एक बात कर लीजिए कि आपकी सरकार चल रही है, लोग भूख और सर्दी से मर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी।
शादाब शम्सी, क्या ये पीड़ा सिर्फ इन लोगों का, विपक्षी पार्टियों का, नेताओं का सिर्फ दिखावे के लिए और बहुत सॉफ्ट नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग विशेष समुदाय के लोग नाराज हो जाएंगे अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ बहुत सख्त कुछ बोल देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बोल देंगे, फिलिस्तीन के खिलाफ बोल देंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे जो इनका वोट बैंक है। इसीलिए क्या विपक्ष और इंडी वाले सॉफ्टली बोल भी रहे हैं और टारगेट सरकार को कर रहे हैं? बिल्कुल विद्यानाथ जी, जुल्म पर खामोशी जालिमों का मौन समर्थन है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो बात लगातार सामने आ रही है, मुसलमान, मैं आता हूं मैंने, अब मुझे समय दीजिए फिर बोलिएगा। मैंने कहा कि आज साफ है कि देश के अंदर, जिसे आप अभी मैं डिबेट सुन रहा था, मुसलमानों को जो लाइन खींची जा रही है कि मुसलमान मुसलमान नहीं, एक है पॉलिटिकल मुसलमान, एक है भारतीय मुसलमान। और मैं ये कह सकता हूं कि जो इन्होंने कहा फर्जी हिंदू, मैं कहता हूं फर्जी मुसलमान, क्योंकि फर्जी मुसलमान हैं जो धर्म देखकर जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, और एक ईमानदार मुसलमान है जो भारतीय डीएनए है, वो ईमानदारी से जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। और मैं ये कहता हूं पूरी दुनिया में जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां मेरा भारत, मेरा देश उसकी मुखालफत करता है। हमने देखा यूएनओ में भारत ने स्टैंड लिया, हम फिलिस्तीन के साथ थे। दुनिया में कहीं भी किसी के ऊपर जुल्म होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो जालिम होगा, जो आतंकवादी होगा, अगर हमास आतंकवाद करेगा तो हम हमास के खिलाफ खड़े होंगे। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सुना, समय आएगा तो बीच में बोलिए। आप फर्जी कह रहे हैं, जब आपका समय आएगा, आपका टर्न आएगा तो बीच में बोलिए। भाजपा का माइनॉरिटी मोर्चा, अरे बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर लीजिए, ड्रामा मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए। मैंने आपको सुना, बीच में एक घिनौना चेहरा मत लाइए, बीच में घिनौना चेहरा मत लाइए अपना। कितने, हम कह रहे हैं कितने आपने प्रोटेस्ट किए? ये ड्रामा मत कीजिए, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, दम रखिए सुनने का। माइनॉरिटी मोर्चा, हमें जवाब दीजिए ना इसका। मुमताज आलम रिजवी, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलना चाहते तो बोलेंगे, एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। पहले सुन लीजिए, बोलिए मत। उन्होंने फर्जी कहा, बुरा आप मान गए। बता रहा हूं, मुमताज आलम रिजवी, उन्होंने फर्जी मुसलमान कहा, बुरा आप मान गए। भाई आप फर्जी मुसलमान तो नहीं है ना, तो फिर बुरा क्यों मान रहे हैं? रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अरे तो फर्जी ये है ना, लेट मी कम, ये है फर्जी। मैं कह रहा हूं वो फर्जी मुसलमान कह रहे हैं, बुरा आप क्यों मान रहे हैं? अरे अभी बताते, अभी बताते, अभी बताते। ये फर्जी मुसलमान, मैं हम बुरा नहीं। अरे फर्जी मुसलमान जो होंगे वो बुरा मानेंगे, वो शादाब शम्स को सुन लीजिए, कोर्ट कचहरी थाने लेकर जाएंगे। आप रुक जाइए ना, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप ही फर्जी मुसलमान है और आप ही को वो टारगेट कर रहे हैं। जी जी विद्यानाथ जी, देखिए, हेलो जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए विद्यानाथ जी। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए अभी ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया। आज मेरा फेसबुक खोल दीजिए, ट्विटर देख लीजिए मेरा, हम पीरान कलियर शरीफ गए, हमने बांग्लादेश में हो रहे जुल्म के खिलाफ दुआ मांगी और हम पूरी तरह से इस विभत्स जो भत्सना करते हैं इस कांड की किसी कीमत पर, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे किसी भी व्यक्ति जो इस तरह का जुल्म करता है, अरे मेरा इस्लाम कहता है रोशनी में रहने वाले दियों को क्यों बुझाएंगे, जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। जो जिंदों को जला रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये न मुसलमान है, ये जालिम है। और ऐसे जालिमों को इस्लाम ने कुफ्र कहा है, काफिर कहा है। ऐसे काफिरों के खिलाफ, ऐसे काफिरों के खिलाफ ये तुम जैसे लोग, ये इनके समर्थक में हो ना, इनके समर्थन में हो, तुम जैसे लोगों ने नंगा नाच करके इस देश के मुसलमानों को जलीलो ख्वार किया है। तुम जैसे लोग हो जो देश के मुसलमानों को बदनाम कराते हैं, तुम जैसे घटिया लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है, तुम जैसी घटिया राजनीति करने वाले लोग, तुम हमास के समर्थन, तुम हमास के समर्थक, तुम हूती के समर्थक, तुम, ये फर्क है तुम जैसे लोगों में। हम गरीब फिलिस्तीनियों के समर्थक हैं, हमास के समर्थक नहीं है, हम हूती के समर्थक नहीं है, हम हिजबुल्लाह के समर्थक नहीं है, हम गरीब प्रताड़ित मजलूमों के समर्थक हैं, हम गरीब फिलिस्तीनियों के जिनके ऊपर जुल्म होता है उनके समर्थन की बात करते हैं। हम जालिमों के साथ नहीं है, हम आतंकवादियों के साथ नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है,
हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, ईमानदारी के साथ हैं, हम बेईमानों के साथ नहीं हैं। बेईमान हैं आप, शादाब शम्स, कुछ नहीं आप ईमान की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो लोग फर्जी हैं जो कत्लेआम कर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे लोग जो कत्लेआम कर रहे हैं वो किस मानसिकता के हैं, वो क्या चाहते हैं, इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन बात यह हो रही है कि आज कुछ सेलेक्टिव, एक सेकंड आ रहा हूं अमितोष, आ रहा हूं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको यह सब क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उनको क्यों लग रहा है कि बांग्लादेश में हो रहा है तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको क्या दिक्कत है, हम क्यों रोएं? लेकिन हमास में हुआ तो वहां पर हमको रोना चाहिए, गाजा में हमको रोना है क्योंकि वो हमारे बिरादर भाई हैं। ये जो देश में चल रहा है इस पर सवाल है। अमितोष आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। झा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं एक ऑब्जेक्शन कर देता हूं, फर्जी मुसलमान, पॉलिटिकल मुसलमान ऐसी कोई टर्म्स नहीं होती। मुझे लगता है मुसलमान एक ही चीज पे चल रहा है, वो बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान। अगर वो इतना ही पॉलिटिकल और अच्छा मुसलमान होता तो अक्टूबर 7 1988 में 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर बांग्लादेश में सेकुलरिज्म हटा के इस्लाम को रिलीजन नहीं मानता। लेकिन दिक्कत है कि उसी मुसलमान की पैरवी करने वाले जून 17 को नेशनल सॉलिडेरिटी डे बनाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ढाका ट्रिब्यून क्या कह रहा है? नो हिंदूज विल बी लेफ्ट इन 30 ईयर्स। ये ढाका ट्रिब्यून कह रहा है ना। और मोहम्मद यूनुस पे बात करने वाला OCHSR कह रहा है कि देयर इज अ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। कौन कर रहा है माइनॉरिटीज? एक व्यक्ति माइनॉरिटीज कर रहा है, जो मेजोरिटी में है वह मुस्लिम और माइनॉरिटी में हिंदू, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो। ये मेजोरिटी में मुसलमान है जो हिंदूज के ऊपर में माइनॉरिटी एट्रोसिटी कर रहे हैं। ठीक है आनंद दुबे जी, क्या आप लोग जो विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा। आनंद दुबे जी, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, आपके नेता जो ट्विटर या एक्स पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में बोल रहे हैं, आप लोग क्या सीधे सीधे यह कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान विपक्ष करता है इसीलिए बांग्लादेश पर शांत है, कम बोल रहा है, चुप्पी साध रखी है, हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है? नहीं, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। और ये इतिहास है, इसमें कोई नई चीज थोड़े ना है। आप देखिए ना, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्विटर उठा के देख लीजिए और राहुल गांधी जी का एक ट्वीट नहीं है। अखिलेश यादव जी इलाहाबादी अमरूद पर तो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर ट्वीट नहीं कर सकते हैं, कोई संवेदना नहीं जता सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपको पता होगा, आपको याद है कि मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था, उसमें मुआवजा बांटने के लिए जो सूची बनी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर वो जो सूची थी वो रद्द की गई और पुनः सूची बनी, तो उसमें जो हिंदू पीड़ित थे उनका नाम डाला गया। तो ये तो सर्वविदित है। आप देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में एक स्कूल में जैसे ही माता का गीत गाना शुरू किया गायिका ने, तो वहां टीएमसी के जो नेता मौजूद थे उन्होंने रोक दिया, कहा कोई सेकुलर गाना गाइए। आप समझ सकते हैं विद्या जी कि किस तरह की राजनीति हो रही है इस देश में। सनातन को मक्खी, मच्छर, एड्स, डेंगू, मलेरिया बता दिया जाता है, गाली दी जाती है, और पूरा का पूरा एक अलायंस जो है, वो सनातन विरोधी अलायंस जो है, वो एक साथ खड़ा होता है। इनको इसमें मजा आता है, इनको लगता है, मैं कहता हूं कि इनको स्पष्ट कहना चाहिए कि इन्हें हिंदुओं का वोट ही नहीं चाहिए, इन्हें हिंदुओं के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, स्पष्ट कर दें, फिर हम सवाल पूछना भी बंद कर देंगे। ठीक है, ओके संदीप जी, फिर अखिलेश। संदीप जी, दो एक पॉइंट सर, अभी आपके डिबेट पे एक बहुत ही हिंदू भाइयों हम लोगों के लिए एक निंदनीय बात की गई शादाब शम्स के द्वारा। उन्होंने कहा कि इनका अल्लाह कहता है कि हम तो मुर्दों को भी नहीं जलाते हैं, जो है जिंदों की बात क्या मतलब, जो मुर्दों को जलाते हैं वो जिंदा को जलाते हैं, ये कहना चाहते हो आप? नहीं, उनका अल्लाह क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं। क्या आपके भगवान जो कहते हैं आप रुक जाइए, जो उनका अल्लाह जो कहता है वो अल्लाह को फॉलो करने वाले। संदीप जी जला रहे हैं उसको हम मुसलमान नहीं मानते। संदीप जी, नहीं, एक सेकंड संदीप जी, एक बात पॉइंट संदीप जी, एक सेकंड लॉजिकल रहिए। संदीप जी सुनो, और ये इसीलिए मैंने कहा कि दंगे होते हैं भाजपा के। अरे औकात में तुम रहो, पहले सुनो क्या कहा, समझो। सुनने और समझने का दम ना हो तो घर बैठ जाओ जाके। नहीं कर सका, ये गलत शब्द बोला जा रहा है। बना है हिंदूवादी नेता भी हिंदू पर कमाल की बात है। हमने कहा जो जिंदों को जलाते हैं, जिंदों को कौन सा धर्म जलाता है बताओ? कौन सा धर्म जलाने की अनुमति देता है जिंदे लोगों को? तुम्हारी सनातन वो धर्म
आता ही नहीं है, कुछ आता नहीं है तुमको। तुम सिर्फ फर्जी, तुम हिंदू, फर्जी हिंदू हो और फर्जी मुसलमान हो। सब फर्जी हिंदू और फर्जी मुसलमान एक तरफ बैठे, यह बदनाम करती है, यह धर्म फर्जी हैं आप। हिंदू भी फर्जी, मुसलमान भी फर्जी, दोनों फर्जी हो आप लोग, ये साफ है। तुम खड़े उस जगह हो, तुम्हें दर्द नहीं है, तुम्हें केवल और केवल पॉलिटिकल दर्द है। ये है दिक्कत तुम्हारे साथ, सच का सामना करने का दम नहीं है तुम में। सनातन पे सवाल खड़ा करोगे औकात तुम्हारी? चलिए थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लग रहा है। एक सेकंड, तमीज नहीं है, तुम फर्जी शादाब हो। शम्स, आपकी बातों को उन्होंने भले ही गलत तरीके से लिया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि संदीप त्रिपाठी की आत्मा तो जागी सनातन और हिंदू के नाम पर। संदीप जी, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरीके से अगर आपकी पार्टी और अखिलेश कटियार जी, आपकी पार्टी की आत्मा जागी होती तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये नहीं कहते कि कम से कम निंदा प्रस्ताव ही ले आते। कुछ नहीं कर पाए तो, कैंडल मार्च नहीं निकाल पाए तो, बैनर पोस्टर लगाकर ये नहीं दिखा पाए कि कितना दर्द हो रहा है। अखिलेश जी, सरकार कुछ नहीं कर पाई, एक निंदा प्रस्ताव झा साहब हम मिलके उस पे भी कर ले, वहां कुछ करेंगे नहीं, उस घटना पे यहां पे हिंदू मुसलमान की राजनीति कर लेंगे आप, उनके जो बड़े नेताओं को आप शरण देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओछी और घटिया राजनीति समझे जा साहब। आप केंद्र सरकार में, आप राज्य सरकार में, आप रोके हम, आप वहां पे हिंसा होने देते हैं, वहां पे आप दिखाते नहीं और यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए बैठ जाते हैं। ये कौन सी राजनीति है जहां साहब? मतलब क्या अपोजिशन के नेता रोकने जाएंगे? जवाब दीजिए। हमने आनंद दुबे जी, आलोचना नहीं की, इस पे आप डिबेट करेंगे, और जिन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया उस पर निंदा कौन करेगा? ठीक, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। भारत की सरकार इतनी भी क्षमता नहीं रखती ये शांत हो जाए तो मैं बोल के लोगों को बांग्लादेश में उनके खिलाफ बोल सके। ठीक है सर, एक सेकंड, अब रुक जाइए अखिलेश जी, अब वक्त नहीं है बहुत ज्यादा। आनंद दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, जब हम कार्रवाई कर रहे थे गलवान में, डोकलाम में, पाकिस्तान में घुसकर जब हम कार्रवाई कर रहे थे तो आप हमारे ही निंदा कर रहे थे, आप हमसे सबूत मांग रहे थे। क्या यह देश ने नहीं देखा है? और किस लिए कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होंगे तो भारत के मुसलमान हमें वोट दे देंगे। आप मुसलमानों का भी सबसे ज्यादा अपमान अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है। जब भी हम दंगा की बात करते हैं, जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं, ये तुरंत मुसलमान लेकर चले आते हैं। जब भी हम हिंसा के विरोध में बात करते हैं तो ये मुसलमान लेकर चले आते हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का काम और बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है। आप बताइए, क्या ये सच नहीं है? गलवान और डोकलाम में जब हमारी सेनाएं लड़ रही थी, लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर भले ही कह रहे हैं उनको बड़ा दर्द हो रहा है, परेशान है, रो रहे हैं क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है बांग्लादेश में। लेकिन इकरा हसन जब कहती है कि भारत जैसे देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, जब दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, तो ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि इंडी अलायंस वाले क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर रो नहीं रहे हैं।